आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फॉल्स एफआईआर की हम बात करेंगे। तो अगर फॉल्स एफआईआर कोई करा दे तो क्या पनिशमेंट है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब तो 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो यार एक ही सेकंड लगेगा, कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है। तो अगर फॉल्स एफआईआर आप कराते हैं या आपके ऊपर कोई कराता है और वो इंसान बेचारा इनोसेंट है, बेगुनाह है, तब क्या आपको सजा मिलेगी? आपको क्या उस इंसान को सजा मिलेगी? आपको नहीं, क्या उस इंसान को सजा मिलेगी? हम देखेंगे। आपको बता दो आईपीसी सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, ये सब पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करती है। पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आप क्या करें। पुलिस एफआईआर अगर दर्ज कर ले और आपका उसमें नाम मतलब झूठी एफआईआर हो तब आप क्या करें, ये सब मैंने कवर किया है। और हम और इसको कवर करेंगे। जितने भी एग्जाम, यूपी दरोगा हो गया, एसआई, जो भी लीगल एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त ये आपको हेल्प करने वाला है। इसीलिए सुनिए इसे। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। और सोशल मीडिया के लिंक्स कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो दो सेक्शन समझ लिए आप, सेक्शन 182 और सेक्शन 211। अब सेक्शन 182 क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे फॉल्स एफआईआर वर्सेस नॉट प्रूवन में फर्क होता है। सेक्शन 182 ये कहता है कि अगर आपने एफआईआर किसी पुलिस वाले के खिलाफ गलत कराई, जैसे मान लो कि आपको मूड खराब हो गया किसी पे और आपने कोई पब्लिक सर्वेंट पे बिना बात के एफआईआर आपने दर्ज करा दी है और वो पुलिस ऑफिसर बिल्कुल सही ड्यूटी कर रहा है, तो सेक्शन 182 के तहत बेटा आपको सजा मिल जाएगी। पता है, 6 महीने तक आपको सजा मिल सकती है और फाइन भी, या फिर दोनों ही हो सकता है ये। तो इसीलिए फॉल्स एफआईआर मत दर्ज कराना किसी पुलिस ऑफिसर जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो। दूसरा आपका सेक्शन 211 है। सेक्शन 211, अगर मान लो कि कोई इंसान जबरदस्ती आपको फंसा ले, मान लो कि एफआईआर दर्ज कराई, किसी ने एफआईआर किसी के ऊपर दर्ज कराई, ए है, नहीं ये कौन है, ये है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने मान लो सलमान खान के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। अरे यार छोड़ो, नाम नहीं दर्ज, नाम लेना सही नहीं है। मान लो कोई भी है यार, तो मान लो कि सिद्धांत है, ठीक है। सिद्धांत ने अगर सूर्या के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, मैंने अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, कोई मर्डर हुआ है और मैंने बोला कि इस मर्डर में भैया ये सूर्या जो है वो शामिल थे। अब मान लो अगर सूर्या शामिल थे तो, लेकिन मैं सबूत नहीं पेश कर पा रहा हूं, तो दैट इज नॉट प्रूवन एंड दैट इज डिफरेंट। ये फॉल्स एफआईआर से अलग है। लेकिन अगर सूर्या ने बोला कि भैया मर्डर हुआ, मैं तो कहीं और था, उसने वो सबूत दे दिए। सबूत बहुत आसानी से मिल जाते हैं, गवाह होंगे। जब आप काम कर रहे होंगे घर पे, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, मतलब सब गवाह होंगे आस पड़ोस में, निकले नहीं आपके, या कहीं बाहर होंगे तो टिकट होगा, घर जहां पे भी होंगे मोबाइल तो होगा, तो मोबाइल ट्रेस करके भी पता लग जाता है। तो सूर्या ने अगर ये बोल दिया हम तो थे ही नहीं, तो बेटा मेरे ऊपर सेक्शन 211 ऑफ द आईपीसी के तहत मुझे सजा होगी। ठीक है ना। अगर फॉल्स चार्जेस मैंने लगा दिया, अब इसमें पता है 2 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट जो है वो अक्यूज को एक्विट कर देता है, जिसके ऊपर फॉल्स एफआईआर दर्ज कराई है, तो वो सेक्शन 250 ऑफ द सीआरपीसी के तहत कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है कि हमारा जो लाखों का नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा। ठीक है। और जिस पुलिस ऑफिसर ने फॉल्स एफआईआर दर्ज कराई है उसको भी सजा मिलेगी सेक्शन 167, 218 और 220 ऑफ द आईपीसी के तहत। ठीक है, ये है। और पब्लिक सर्वेंट, अगर मान लीजिए कि इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी, कोई पब्लिक सर्वेंट जबरदस्ती, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, आपने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, ठीक है, और किसी और को फंसाया गया, ठीक है, मान लो, नहीं सॉरी, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, मान लो कोई जैसे एक मर्डर हो गया, मर्डर क्या, हाँ मर्डर हो गया, ठीक है। अब मान लो उस मर्डर में बहुत बड़ा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। अब बहुत बड़ा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है तो पुलिस क्या करेगी, उसको बचाने की कोशिश करती है आमतौर पर, अगर उसी की पार्टी है। नहीं है तो प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर। देखिए, आपको ना कॉम्प्रोमाइज करके चलना होता है। अगर आपको लग रहा है कि अब मैं सिंघम की तरह आऊंगा, सिस्टम बदल के रख दूंगा चुलबुल पांडे की तरह, दोस्तों ऐसा नहीं होता असलियत में। आप बिल्कुल सिस्टम बदल सकते हैं, लेकिन आपको बहुत चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना होता है। जैसे अभी यही एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए आप, यहां पे पार्टी बोल रही है कि आपको जो करना है करो, लेकिन हमारे ये जो पुलिस वाले इन पे हाथ मत लगाना, सॉरी हमारे जो नेता हैं इन पे हाथ मत लगाना। तुमको जो करना, क्राइम साफ करना है करो, लेकिन अगर हमारे नेता का केस आएगा हाथ नहीं लगाओगे तुम। सीएम बोल रहा है मान लीजिए, ठीक है,
और अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे। तो आप ट्रांसफर हो जाएगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते ना। तो बेटा आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि हर पुलिस ऑफिसर मैक्सिमम 90% उनको जब शुरू में ज्वाइन करते हैं ना, स्पेशली जब वो बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, मनी मन उनको लगता है कि हम चीर फाड़ देंगे, हम ऐसी की तैसी कर देंगे, सिस्टम चेंज कर देंगे। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, होता है सिस्टम चेंज, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट एनीवे वो एक अलग चीज है। तो अगर मान लीजिए कि मर्डर हो गया, ठीक है, अब वो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। अब पॉलिटिशियन ने बोला कि देखो यार मेरी पार्टी है, एफआईआर दर्ज हुई है, किसी और के ऊपर कर दो, किसी बेगुनाह को फंसा दो। तो अब यहां पे बड़े बड़े लोग एसपी डीएसपी मान लीजिए वो ऐसा करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये एक सिचुएशन है। तो पब्लिक सर्वेंट ने किसी दूसरे को फंसाया और फॉल्स डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किए, तो सेक्शन 167 ऑफ द आईपीसी के तहत भी उनको सजा मिल सकती है। वो पब्लिक सर्वेंट, उनको सजा दी जाएगी, 3 साल की सजा और फाइन दोनों ही हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी इंसान को, जैसे इसी पॉलिटिशियन को वह बचा रहा है, इस पॉलिटिशियन को बचाने के लिए और दूसरों को फंसाने के लिए उसने इतने पैसे दिए, तो सेक्शन 218 के तहत भी आपको सजा मिल सकती है, मतलब उस पुलिस वाले को सजा मिल सकती है, ठीक है। नहीं तो आप 500 के आईपीसी 500, ठीक है, या 499 के तहत आप डिफेमेशन, मानहानि का दावा कर सकते हैं, ऐसी की तैसी कर सकते हैं। मानहानि का दावा भी आप कर सकते हैं कि भैया देखो ऐसा है, इसने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी, हमारा इतना लॉस हुआ, तो हम क्या करें। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। अगर कोई भी आपके ऊपर फॉल्स एफआईआर दर्ज कराता है, उनको पता नहीं इसका रेपरकशन क्या होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरिए नहीं, आराम से जाइए। पुलिस वालों को भी पता है कि उनके ऊपर जांच बैठ सकती है, इसीलिए वो खुद भी अगर गलत एफआईआर है तो वो हटा देंगे। और अभी मैंने बताया ना, पब्लिक सर्वेंट या पुलिस वालों के ऊपर भी सजा हो सकती है। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, इसमें तो क्या है, कुछ था नहीं, लेकिन आपको वहां पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।